Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Career Platform. I am Rahul and I am here to teach you science of class 6. Today is the second part of the chapter number 14, that is the water. In the first part of this chapter, we have studied about water और different important points about water. उसके बाद हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर में जो है वो वाटर जो है वो क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि क्लाउड और रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं वाटर साइकिल के बारे में कि वाटर साइकिल क्या होता है। इसके लिए हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम जो है ये बनाया है वाटर साइकिल के लिए। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाटर साइकिल होता क्या है। तो वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल एक सर्कुलेशन है वाटर का। वाटर क्या है कि वो एक जगह कांस्टेंट नहीं रहती। वाटर क्या करती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है। एक अपने वाटर के 3 स्टेट होते हैं, आइस होता है, वाटर होता है एंड वाटर वेपर। और वाटर क्या होती है, वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज भी कर सकती है और वो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहती, उनका सर्कुलेशन होता है। और इस सर्कुलेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए हमारी पृथ्वी पे, अर्थ पे जो वाटर है वो क्या होते हैं, कहाँ स्टोर्ड होते हैं। पहले तो जो जितने भी ओशियंस हो गए, सीज हो गए, इनमें वाटर क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। फिर रिवर, पॉन्ड या फिर अर्थ के सरफेस पे कहीं भी वाटर का एक्यूमुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो इनका क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे वाटर के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, चाहे वो पॉन्ड हो या रिवर हो या फिर वाटर का कोई भी एक्यूमुलेशन हो अर्थ के सरफेस पे। ओशियन में फिर वाटर होते हैं, सीज में वाटर होते हैं। तो ये वाटर जो होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट से हीट पा करके इवेपोरेट होते हैं। वो मतलब ये कन्वर्ट होते हैं वाटर वेपर में और एटमॉस्फेयर में जाकर ऐड हो जाते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। फिर प्लांट्स में, अर्थ पे जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उन प्लांट्स में भी वाटर होता है। और ये वाटर प्लांट्स जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में क्या करती है, प्लांट्स वाटर वेपर को रिलीज़ करती है। तो हमने लिखा है प्लांट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज़ करते हैं, वाटर वेपर को रिलीज़ करते हैं। और ओशियन, सीज, रिवर, पॉन्ड, इन सब से क्या निकलता है, इन सब से जो है वाटर इवेपोरेट होकर के वाटर वेपर बनता है और वाटर वेपर बन करके ये एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर लें आप कि एटमॉस्फेयर में जब ये ऐड होता है तो किस फॉर्म में ऐड होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में ये जो वाटर वेपर ऐड हो चुका है, तो ये एयर में मिक्स हो जाता है एटमॉस्फेयर में। और जब एयर ऊपर की तरफ मूव करती है ऊपर की तरफ, तो ये वाटर वेपर भी किधर मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और एक सफिशिएंट हाइट पे जाकर के ये क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं ये, कंडेंसेशन प्रोसेस से। कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा वो क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियो में हमने देखा था। अब ये जो क्लाउड है, क्लाउड होते क्या हैं, एक्चुअल में ये टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं जो एयर में फ्लोट करते रहते हैं। ओके, फिर जब आपने देखा था कि टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जब कंबाइंड होकर के लार्ज साइज्ड ड्रॉप ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो इतने हैवी हो जाते हैं कि उस हाइट पे स्टे नहीं कर पाते और वो अर्थ की ग्रेविटी में आकर के वो लैंड पर गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, वर्षा के रूप में या फिर बर्फ़ के रूप में वो हमारी पृथ्वी पर यानी कि लैंड पे गिरते हैं। ये क्यों होता है, तो ग्रेविटी की वजह से होता है। और फिर लैंड पे वो डिफरेंट सोर्सेज, लैंड के डिफरेंट रीजन्स में ये जो वाटर रेन के फॉर्म में गिरते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वहाँ के लैंड पे जो रिवर पाए जाते हैं, रिवर में मिल जाते हैं। और लैंड अर्थ के जो सरफेस पे यानी लैंड वाले पार्ट पे जितने भी रिवर्स प्रेजेंट होते हैं, वो रिवर या फिर स्ट्रीम
फाइनली जाकर के, अल्टीमेटली जाके किसी न किसी ओशियन में या सी में जाके मिल जाती है, ओशियन या सीज में। तो रिवर फिर से लैंड पे जो वाटर का एकोमुलेशन होता है, लैंड पे जो वाटर का एकोमुलेशन हुआ, वाटर लैंड पे ये जो वाटर का एकोमुलेशन होता है, ये वाटर लैंड का, ये क्या होता है, ये रिवर में मिल जाता है। और जितनी भी नदियां हैं, रिवर हैं, वो फाइनली कहाँ जाके मिलती हैं, ओशियंस या सीज में जाकर मिल जाती हैं। इस तरह से आपने देखा कि वाटर जो है, वाटर का जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ओशियन या सीज, ये डिफरेंट सोर्सेज से वाटर का जो है सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ था। और फाइनली एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद वाटर फिर से उसी जगह पे, उसी ओशियन या सीज में आकर मिल जाती है। तो वाटर का ये सर्कुलेशन, इस प्रकार से जो वाटर का सर्कुलेशन हुआ, इस सर्कुलेशन को ही, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर साइकिल, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ओके, तो वाटर साइकिल क्या है, एक सर्कुलेशन है वाटर का, इसलिए इसका डेफिनेशन दिया गया है, वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सी एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर, यानी कि अर्थ के सरफेस से और ओशियन से वाटर वेपर के रूप में क्या होती है, वो एयर में मिक्स हो जाती है। रिटर्न्स एज रेन, हेल और स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशियन। फिर हमने क्या देखा कि वाटर वेपर इसमें ऐड हो जाती है, फिर वो रेन के रूप में या स्नो या हेल के रूप में वो क्या होती है, फाइनली किस में आके मिल जाती है, ओशियंस में आके मिल जाती है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर या द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर, वाटर का जो ये सर्कुलेशन है ये आपका वाटर साइकिल कहलाता है। तो ये था आपका वाटर साइकिल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, व्हाट इफ़ इट रेन्स हैविली। क्या होता है यदि अगर वर्षा जो होती है अगर बहुत ज़्यादा होती है, इफ़ इट रेन्स हैविली, तो क्या होता है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज वी फाइंड इफ़ इट रेन्स हैविली, मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या परिणाम होता है यदि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो पहला है, हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड। जब हैवी मतलब भारी वर्षा होती है, हैवी रेन होती है, तो उससे जो वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इनमें जो वाटर प्रेजेंट हैं उनका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, इनका लेवल बढ़ जाता है। और फिर ये आसपास के जो लोकल एरियाज़ में हैं, जब ये ओवरफ्लो हो जाते हैं, अपने जो है अपने लिमिट से ओवर हो जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो ये आसपास के लोकेलिटी वाले एरिया में तबाही मचा देते हैं। यानी कि आसपास के लोकेलिटी वाले एरिया को क्या करते हैं, उसमें क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। तो हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज काउजिंग फ्लड। तो इससे क्या होता है कि लोकेलिटी वाले एरिया में जो वाटर है वो फैल जाता है, एक बड़े एरिया में फैल जाता है, ठीक है, एंड काउजिंग फ्लड। और इससे क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। फिर आप देखें इसमें इस फ्लड के आने से क्या क्या नुकसान होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपके क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज़, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, डैमेज होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्रॉप फील्ड, फसल का नुकसान होता है, जंगल में भी जो फॉरेस्ट में एनिमल्स रह रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। विलेज और सिटी पूरी तरह से क्या होते हैं, वाटर में डूब जाते हैं, गेट सबमर्ज्ड इन वाटर, वाटर में पूरी तरह ये डूब जाते हैं फ्लड के आने से। इससे आपका क्रॉप्स जो होता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, एनिमल्स डिस्ट्रॉयड होते हैं, जो प्रॉपर्टी है चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो या इंडिविजुअल अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, इन चीज़ों का भी नुकसान होता है। फिर बहुत सारे लोग मार जाते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ का भी क्या होता है, देयर इज़ अ ग्रेट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, बहुत सारे लोग भी फ्लड के सिचुएशन में मारे जाते हैं। फिर एक्वेटिक एनिमल्स, जल में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसे हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। ये क्या होता है, तो पानी के बहाव में वाटर के साथ ये भी बह के दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और जब वाटर आपका रिसीड करता है, यानी कि वाटर पीछे हटता है, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स लैंड वाले एरिया पे ही रह जाते हैं और फाइनली वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसलिए लिखा गया है कि एक्वेटिक एनिमल्स गेट कैरिड अवे विद द वाटर, ये पानी के साथ बह के दूसरी जगह चले जाते हैं। ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज, और लैंड वाले एरियाज़ पे फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड, और जब बाढ़ का पानी
जो है हटता है, रिसीड करता है, बाढ़ का पानी घटता है, तो ये लैंड वाले एरियाज़ में रहने के फंस जाने की वजह से फाइनली मर जाते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो ये दिज आर द कॉन्सिक्वेंसेज, ये आपके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इम्पैक्ट्स हैं किनके, फ्लड के, हार्मफुल फ्लड आने से, यानी कि अत्यधिक वर्षा होने से, इफ़ इट रेन्स हेविली, तो ये सारे जो है हार्म्स हैं, नुकसान हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या होता है या क्या होगा यदि वर्षा जो है एक लंबे पीरियड तक नहीं होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, देन व्हाट हैपन्स, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि क्या होता है जब इफ़ इट रेन्स हैविली, कि अगर अधिक वर्षा होती है तब क्या होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कम वर्षा होगी, यानी कि लंबे समय तक वर्षा नहीं होगी, तब क्या होगा। तो यदि लंबे समय तक वर्षा नहीं होगी तो सबसे पहले तो जो सॉइल है आपका, मिट्टी जो है वो आपका ड्राई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉइल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो इवेपोरेशन के द्वारा क्या होता है, इवेपोरेशन के द्वारा जो वाटर वेपर फॉर्म करते हैं वो एयर में मिक्स होता रहता है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो सॉइल है वो आपका ड्राई हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमने दिया है, पहला जो कॉन्सिक्वेंस है, पहला कॉन्सिक्वेंस जो है वो है द सॉइल बिकम्स ड्राई एज इट कंटिन्यूज टू लॉस वाटर बाय इवेपोरेशन। क्योंकि सॉइल से जो वाटर है वो इवेपोरेशन के द्वारा, इसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है वो वाटर को क्या करती है, लूज़ करती रहती है। उसके बाद द लेवल ऑफ वाटर का जो लेवल होता है, यानी कि पॉन्ड में, वेल में, ग्राउंड वाटर में, इसमें जो वाटर का लेवल है, चूँकि ये वर्षा के द्वारा ही ये लेवल मेंटेन रहता है। तो जब एक लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है, व्हेन इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड ग्राउंड वाटर गोज डाउन। तो इनका वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे सिचुएशन में जो टैप वाटर होते हैं या मोटर से जो आप पानी को ड्रॉ करते हैं तो पानी उसमें आता नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर का भी लेवल क्या होता है, डाउन हो जाता है। और यहाँ तक कि कुछ केसेस में, कुछ सिचुएशंस में ऐसे भी होते हैं कि ये बिल्कुल ही सूख जाते हैं, एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप, दैट इज कम्प्लीटली ये सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। और क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, दिस में लीड टू ड्रॉट। और जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि वाटर का लेवल इतना डाउन हो जाता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है ड्रॉट। हिंदी में इसे सुखाड़ बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं सुखाड़। तो जब सुखाड़ पड़ती है तो वाट पानी की क्या है कि काफ़ी ज़्यादा स्कार्सिटी जो है वो झेलनी पड़ती है। देयर इज़ अ ग्रेट स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड वी कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ वाटर क्राइसिस। ओके, तो ड्रॉट का मतलब क्या हो गया कि वाटर का आपको क्या है, आपको पानी की ज़रूरत है और आपको पानी आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है, और ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं ड्रॉट, यानी कि सुखाड़। ठीक है, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन क्या कहलाता है, सुखाड़। इसके अलावा इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू गेट फूड एंड फॉडर, और ड्रॉट वाले सिचुएशन में लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है फूड को पाना, टू गेट द फूड एंड फॉडर क्या होता है, एनिमल्स को जो चारा दिया जाता है खाने के लिए, या एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को जो चीज़ खाने के लिए दिया जाता है उसे हम कहते हैं फॉडर। तो ऐसे सिचुएशन में, ड्रॉट के सिचुएशन में फूड और फॉडर दोनों का मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेज, किस चीज़ के, किस कंडीशन के कॉन्सिक्वेंसेज थे। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या होता है, तो वाटर को सबसे पहले जानेंगे कि वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो इससे पहले एक मिनट जो है कंजर्वेशन है वो क्या है वो जान लेते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है वाटर का केयरफुल तरीके से, केयरफुली यूज़ करना एंड एज़ पर द नीड, ज़रूरत के हिसाब से यूज करना वाटर को, एज़ पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से केयरफुल यूज़ ऑफ वाटर का जो केयरफुली यूज़ हम करते हैं तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर कहलाता है। तो वाटर की कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी,
जबकि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे जो है वो ओशियन है, सीज़ हैं, रिवर हैं, पॉन्ड हैं, तो फिर वाटर को कंजर्व करने की इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल हैं अर्थ के सरफेस पे, फिर भी वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका रीज़न ये है कि वाटर के मोस्ट ऑफ द वाटर जो ओशियन और सीज़ में पाए जाते हैं वो तो साल्टी नेचर के होते हैं, यानी कि सेलाइन नेचर के होते हैं, एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर यूज़, और ये यूज़ करने के लिए फिट नहीं होते हैं। हम इन्हें अपने डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन वाटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्रेश वाटर जो है, अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है जिसे हम अपने डोमेस्टिक यूज़ में या डे टू डे एक्टिविटीज़ में जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, उनका परसेंटेज, उनका जो अमाउंट है बहुत ही कम है। और जैसा कि बताया था हमने, इट इज़ अबाउट 0.5% ऑफ द टोटल वाटर दैट इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस। ओके, तो पहली बात तो ये हो गई कि वाटर जो अवेलेबल है हमारे यूज़ के लिए ऑन द अर्थ इज़ वेरी लिमिटेड। ये बहुत ही क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। इट इज़ डिक्रीजिंग डे बाई डे। और दूसरी बात है, ये एक तो ये लिमिटेड है, और दूसरी बात ये है कि ये दिन प्रतिदिन, डे बाय डे इट इज़ डिक्रीजिंग विथ ओवर यूजेस, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने के कारण ये जो वाटर लिमिटेड है ये घट रहा है विथ इंक्रीजिंग, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वाटर का यूजेस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और इससे जो फ्रेश वाटर के जो लिमिटेड फ्रेश वाटर अवेलेबल हैं उनका स्टोरेज भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक तो लिमिटेड स्टोरेज हैं वाटर के, दूसरा ये है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ इनका जो स्टोरेज है वो घट रहा है। और फिर दिस फैक्टर्स आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, और यही रीज़न है कि अर्थ के डिफरेंट रीजन में शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाते हैं। शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी का अभाव हो जाता है, यानी कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो जाता है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे भागों में। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये आवश्यक है, ये इम्पॉर्टेंट है वाटर को कंजर्व करना। कंजर्व करना मीन्स टू यूज़ वाटर केयरफुली, वाटर को केयरफुल तरीके से यूज़ करें, एंड एज पर द नीड, ज़रूरत के हिसाब से जो है आप वाटर को यूज़ करें। दिस इज़ नोन एज कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसे ही हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। अभी हमने इससे पहले देखा कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है वाटर का कंजर्वेशन। अब हम देखेंगे कि वाटर को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। तो सबसे पहला है कि वाटर शुड बी यूज्ड एज पर द नीड, वाटर को ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत के हिसाब से यूज करना चाहिए। दूसरा ये कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं शुड बी रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड, मतलब वैसे ह्यूमन एक्टिविटीज जिससे वाटर को पॉल्यूट करते हैं, पॉल्यूटेड बनाते हैं, उन्हें उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से जो डिस्चार्ज निकलते हैं, जो वेस्ट हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल वेस्ट निकलते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, शुड नॉट बी थ्रोन इन रिवर बॉडीज, उन्हें रिवर बॉडीज़ में नहीं फेंका जाना चाहिए। इससे आपका क्या रहेगा कि जो रिवर रहेगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा, रिवर आपका पॉल्यूटेड नहीं होगा, और उसके वाटर को भी उसका जो पानी होगा वो क्या होगा, फिट फॉर यूज़ होगा। तो यहाँ पे कर दीजिए वेस्ट के ऊपर हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी थ्रोन इन रिवर बॉडीज। एंड आफ्टर दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड ये क्या होता है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो वर्षा का पानी है यानी कि रेन वाटर को हम अपने डोमेस्टिक यूज़, एग्रीकल्चर यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्षा के पानी को स्टोर करके जब हम उसे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए या डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इतना ही नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसा कि हमने बताया कि वाटर को कंजर्व कैसे किया जाता है, तो वाटर को कंजर्व करने का एक मेथड, एक टेक्निक ये भी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर तो आप जानते ही हैं, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी को चीज़ को कलेक्ट करना और उसे बाद में उसे यूज़ करना, इसे हम हार्वेस्टिंग कहेंगे। तो टू कलेक्ट रेन वाटर को कलेक्ट करना एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, और इसे स्टोर करना बाद में यूज़ करने के लिए, फॉर लेटर यूज़ इज कॉल्ड रेन वाटर
हार्वेस्टिंग, इसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो है जनरली दो टेक्निक्स यहाँ पे आप पढ़ेंगे। पहला है आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसा कि क्लियर है कि रूफ टॉप, आपके घर में जो रूफ होता है, छत होता है, तो उसके टॉप पे क्या होता है कि बादल, ये आपका क्लाउड है, यहाँ से वर्षा हो रही है, तो वाटर जो है कलेक्ट हो जाता है आपके छत पे, यानी कि रूफ पे। जो टॉप वाला जो आपका रूफ होता है वहाँ पे आपका वाटर क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। यदि आप उस वाटर को एक पाइप के जरिए, जैसे यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो रहा है, ये रूफ है, ये हो गया रूफ, फिर एक पाइप के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इस रूफ पे जो वाटर कलेक्ट होता है उसे हम एक पाइप के जरिए एक स्टोरेज टैंक में स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्टोरेज टैंक जिसमें आप इसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज टैंक में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज टैंक में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया। और जब आपको इसको यूज़ करना हो तो इस वाटर को आप फिल्टर करके डोमेस्टिक यूज़ के लिए या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए आप इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जहाँ पे क्या किया जाता है, रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक थ्रू विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। पाइप के जरिए हम रूफ पे कलेक्ट होने वाले वाटर को स्टोरेज टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसे आप यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने से पहले आप इसे फ़िल्टर कर सकते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस स्टोरेज टैंक से एक पाइप और निकाल करके आप इसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं एक पिट से। ये आपका एक पिट है, गड्ढा है, एक गड्ढे से कनेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आपका सॉइल है, ये जो है आपका, ये आपका सॉइल है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से स्टोरेज टैंक से एक पाइप निकाल करके एक गड्ढे से जोड़ सकते हैं, पिट मतलब गड्ढा, उसे जोड़ सकते हैं। आपका वाटर गड्ढे में कलेक्ट होगा, इसका जो बॉटम सरफेस है वो सॉइल का है, और वो वहाँ से परसीव करके, शीप करके जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप पाइप से क्या कर सकते हैं, तो एक पॉइंट आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, कि पाइप को जोड़ा जा सकता है एक पिट से, स्टोरेज टैंक से एक पाइप निकाल करके उसे एक गड्ढे से जोड़ा जा सकता है। और ये पिट जो है, इसका सरफेस जो है बॉटम सरफेस सॉइल का होगा, जो कि क्या करेगा, यहाँ से वाटर जो इसमें कलेक्ट होंगे, ये सॉइल में परसीव करके, सॉइल में रिस्क करके, जो सॉइल के अंदर, अर्थ के सरफेस के टॉप लेयर के अंदर जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है, उसको ये रिचार्ज करने में हेल्प कर सकते हैं, उसे ग्राउंड वाटर को रिफिल करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये पहला टेक्निक था रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, जिससे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ रेन वाटर टू गो डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन। आप क्या करें कि वाटर को डायरेक्टली अलाउ करें, किस रोड साइड में, आपके घर के नज़दीक जो सड़क होता है, घर के किनारे जो सड़क होता है, वहाँ जो रोड साइड में जो नाले पास कर रहे होते हैं, आप उनसे भी डायरेक्ट करके, कनेक्ट करके आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ रेन वाटर टू गो डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्ट रेन वाटर। तो रोड साइड ड्रेन जो होते हैं, जिनमें वर्षा का पानी जमा हो जाता है, उसे भी कनेक्ट करके आप जो है रेन वाटर को हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन। तो ये दो टेक्निक था, जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ये दो टेक्निक थे, और ये वाटर को कंजर्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ तक इसी के साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसी टॉपिक के साथ ही आपका ये चैप्टर जो है कम्प्लीटली समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप कैरियर प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उसे देखकर आप बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइज़।